अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज छोटी सी आउटिंग, इजी, नो हाइक, नो स्नो। पिछले हफ्ते से आज तक ये फ़र्क हुआ है कि एकदम से टेम्परेचर 10 तक चला गया है। हम लोग ये इस ब्रिज पे आए हैं। ये वेलेंट कैनाल पे ब्रिज बना हुआ है। वेलेंट कैनाल मिलाती है लेक इरी और लेक ओंटारियो को। ये जो कैनाल है ये आर्टिफिशियल है यहाँ पे, और ये इसलिए बनाई गई है कि इसमें बड़े शिप्स जो हैं वो गुज़रते हैं इसमें से। इसे लिफ्ट ब्रिज कहते हैं। और जब यहाँ पे शिप आते हैं, जो कि बड़े बड़े जो शिप होते हैं, जो बड़ी लेक्स और समुंदर के रास्ते आते यहाँ पहुँचते हैं लेक ओंटारियो से, और इन्होंने लेक इरी में जाना होता है आगे, तो ये ब्रिज जो है ये लिफ्ट होके ऊपर चला जाता है, लाइक वे अप देयर, और नीचे जो बड़े शिप्स हैं उनके गुज़रने का रास्ता बन जाता है। हम लोग वैसे ही छोटी सी आउटिंग पे निकले और वी जस्ट थॉट के we'll just have dinner here. It's early dinner at 6:30. और बेगम जो आज enjoy कर रही है sushi. So we'll just sit here, enjoy ourselves, and with a lift bridge and water view. Khana is over, and now we'll take you to the bridge. उस ब्रिज से हम लोग गुजरे थे जब हम आए थे. We went all the way to Niagara on the Lake, and then we came back through this road. ये जो है 100 साल पुराने ब्रिज हैं और अभी तक ये ऑपरेट हो रहे हैं. It's a marvel of construction basically. Look at this. इस तरफ से अब मैं कैनाल को क्रॉस करके दूसरी तरफ चला जाता हूँ जिधर मेरी गाड़ी खड़ी है. Look at their engineering 100 years back. Absolutely amazing. सामने वो लॉक नज़र आ रहा है. ये रास्ता लेक इरी को जा रहा है और लेक इरी से आ रहा है. लेक इरी से लेक ओंटारियो तक ये तकरीबन इस तरह के 6 या 7 लेफ्ट ब्रिजेस हैं. एंड अदर दैन दैट देयर आर सो मेनी लॉक्स, क्योंकि लेक इरी जो है वो एलिवेशन में ऊपर है, लेक ओंटारियो एलिवेशन में नीचे है, तो वहाँ से पानी इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है. और ये लॉक्स में जब शिप आता है तो वो राइट साइड जो है ये जाने के लिए है, तो यहाँ पे पहले ब्रिज लिफ्ट ब्रिज में सामने शिप चला जाता है, फिर पानी भरता है, ऊंचा होता है, और फिर आगे कैनाल में. एंड व्हेन इट कम्स बैक हैपन्स द सेम वे. इट कम्स इनटू द गेट्स, और फिर पानी लोअर करते हैं, पानी नीचे करते हैं, और फिर वो इस तरफ आता है. ये ऊपर कंट्रोल रूम है. ले जी, वेलेंट कैनाल से हम चल पड़े हैं. और व्हाट विल डू इज़, मैं आप लोगों को जो ओरिजिनली आज से 150-200 साल पहले जो इन्होंने कैनाल बनाई थी, दैट गोज़ थ्रू पोर्ट डलहौजी. सो उसमें से शिप जाते थे. फिर जब शिप्स का साइज़ बड़ा हो गया और बड़े शिप्स आने लग गए, तो इन्होंने फिर ये नई कैनाल बनाई जो अभी हम देख कर आए, और ये ब्रिजेस बनाए. सो आई विल टेक यू देयर, आई विल शो यू पोर्ट डलहौजी, और जो पुरानी कैनाल थी जो कि बंद हो गई हुई है. हमने अपना थोड़ा सा रूट चेंज कर लिया है. अब ऐसा करने लगे हैं हम, विल गो टू नियाग्रा ऑन द लेक. ये बड़ा खूबसूरत छोटा सा शहर है, हिस्टोरिक सिटी, जो कि बिल्कुल यूएस और कनाडा के बॉर्डर पे है. नियाग्रा रिवर जो है वो इस जगह आके लेक ओंटारियो में गिरता है. सो विल जस्ट गो देयर फॉर अ क्विक ड्राइव, और वहाँ पे थोड़ी सी वॉक करेंगे, और फिर उसके बाद वापसी पे मैं आपको दूसरा एक और लॉक दिखा के फिर पोर्ट डलहौजी लेके जाऊँ. ये सारे फील्ड जो हैं बिल्कुल ग्रीन हो जाएंगे. हमने ड्राइवर चेंज कर लिया जी अब, और अब बेगम साहब गाड़ी चला रही हैं और कैमरा मेरे हाथ आ गया. ये सारे ग्रेप्स फील्ड्स हैं, और ये सेंटर में वाइनरी नज़र आ रही जो.
लेक ओंटारियो जो है ये आखिरी बिग वाटर बॉडी है, इसके बाद ये दरिया बन के और अटलांटिक ओशन तक चला जाता है. वी हैव ड्रिवन अलॉन्ग द रिवर ऑल द वे टू द अटलांटिक ओशन. इट्स 2 days 3 days ड्राइव एक्चुअली. आज सर्दी कुछ कम है, इस हवा चल रही है, लेकिन सर्दी पहले से काफ़ी कम है. एक हफ्ते में टेम्परेचर बहुत फ़र्क आ गया. कल तो बहुत ही खूबसूरत मौसम था. सो नाउ यू कैन सी आई एम ऑन कैनेडियन लैंड. और ये जैसे ही पानी आप क्रॉस करें और परे जो बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं ये सारी यूएसए में है. सो उस तरफ अमेरिका है, इधर कनाडा है. समर में हम लोग यहाँ पे कायाकिंग भी समटाइम्स करते हैं, समटाइम्स बोटिंग करते हैं. और यहाँ पे दोनों कोस्ट गार्ड होते हैं, यूएसपी और कैनेडियन भी. आज चांद बहुत खूबसूरत है. इधर नहीं, उधर चांद नज़र आ रहा है. वैसे तो दोनों चांद हैं, लेकिन चांद जो है मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत खूबसूरत लग रहा है. और इस तरफ अगर आप पीछे ऊपर देखें तो जहाज़ गुज़र रहा है और उसके पीछे लाइनें बन रही हैं. आसमान बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है. ये जो सामने फोर्ट है इसका नाम है फोर्ट जॉर्ज. और वी कैन सी के वहाँ पे गन्स इंस्टॉलेशन है, पुराने ज़माने की तोपें लगी हुई हैं. कनाडा और यूएस के दरमियान जो वॉर हुई और जो लास्ट वॉर हुई वो 1812 में हुई. और अमेरिकन जो हैं ये वाला एरिया क्रॉस करके आगे तक चले गए यहाँ से. हम स्टोनी क्रीक में रहते हैं और जो लास्ट इनकी वॉर हुई वो स्टोनी क्रीक में हुई. और उस जगह का नाम है बैटल फील्ड ग्राउंड, उसका नाम रख दिया गया हुआ है. एंड दैट्स वेयर द यूएस लॉस्ट एक्चुअली, क्योंकि जो कनाडा था ये ब्रिटिश लॉयलिस्ट थे और अमेरिकन जो हैं वो जो उनके ख़िलाफ़ हो गए हुए थे. सो दे एक्चुअली क्रॉस्ड नायग्रा रिवर एंड दे केम ऑल द वे टू हैमिल्टन, जो स्टोनी क्रीक का एरिया है. और वहाँ पे जो आखिरी जंग हुई वो वहाँ पे हुई. मैं आपको उस जगह की भी वीडियो दिखाऊंगा. वहाँ पे उन्होंने एक मॉन्यूमेंट बनाया हुआ है और उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं who lost their lives there. So there is a huge historic significance of this place, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे उनका मेन फोर्ट है अमेरिकन्स का, फोर्ट जॉर्ज. और ये वो मेन जगह है जो कनाडा और यूएस को आपस में डिवाइड कर रही है. और ये रिवर जो है इसकी सिग्निफिकेंस की है कि ये नायग्रा फॉल्स पे गिर रहा है और यहाँ तक आ रहा है. और नायग्रा फॉल्स को कौन नहीं जानता. इट्स लाइक वन ऑफ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड. लेट मी टेक यू टू द मेन स्ट्रीट. और अगर वहाँ पे शॉप्स खुली हैं तो विल जस्ट टेक अ क्विक वॉक एंड सी के वहाँ इस वक्त क्या खुला हुआ है. यहाँ जितने भी घर हैं ये सारे हिस्टोरिक हाउसेस हैं. इन्हें हेरिटेज हाउसेस कहते हैं. और इसकी जो बाहर की लुक एंड फील है इसको आप चेंज नहीं कर सकते. इसी तरह जो पार्क के उस साइड पे घर हैं वो भी. ये यहाँ पे आर्ट गैलरी है. ये सारे पुराने घर हैं विक्टोरियन स्टाइल, कोई छोटे कोई बड़े. दिस इज अ ब्यूटीफुल हाउस. जी यहाँ का घंटा घर है. This park somewhere. Take a walk. इस वक्त सब दुकानें यहाँ पे बंद हो गई हुई हैं और जो गाड़ियाँ भी वो जा रही हैं. So we'll make another trip, maybe in the spring or maybe in the summer. Summer is probably the best. And then we'll show you around. We'll take you to the shops also. अभी ट्री सारे सूखे हुए हैं, ये सारे ग्रीन हो जाएंगे और टाउन की खूबसूरती जो है ना वो देखने वाली है. ये पुरानी वेलेंट कैनाल है और यहाँ पे अब तो ये मरीना बन गया हुआ है. लेकिन ये मैं आपको दिखाता हूँ इस तरफ.
ये कैनाल यहाँ से गुज़रती थी और यहाँ से पहले शिप गुज़रा करते थे। अब ये एरिया उन्होंने ब्लॉक कर दिया हुआ है। जो वेलेंट रिवर है वो आ रहा है और ये इस मरीना की दूसरी तरफ से वो रिवर जो है यहाँ पे पहुँचता है और जाके लेक ओंटारियो में गिरता है, जो यहाँ से तकरीबन 200 मीटर पे है। ये पोर्ट डलहौजी की मेन स्ट्रीट है और यहाँ पे ये कुछ बार्स हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, कॉफ़ी शॉप है। So we'll make another video on this area some other time. My brother lives right here on the lake और वहाँ पे हम लोग किस दिन आएंगे, we'll shoot some sunset as well from there. So I think today we'll end our video right here. Until next time, you guys take care. Allah Hafiz.